अब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें वाक्य के अंत में रहा रही रहे हूँ होता है, रहा है रही रहे हूँ, लेकिन हुआ हुई हुए हूँ ये शब्द भी आते हैं तो उसको भी कंटिन्यूअस में बोला जाएगा। मैंने बोला ऑन गोइंग एक्शन, यानी कोई काम जो चल रहा है, हमारी आंखों के सामने चल रहा है। स्टार्ट कब हुआ हमें मतलब नहीं, फिनिश कब होगा हमें मतलब नहीं, लेकिन हमारे साथ चल रहा है, जो एक्शन है वो अभी भी ऑन गोइंग है, चल रही है, वो सभी कंटिन्यूअस सेंटेंस में आते हैं। अब प्रेजेंट का मतलब वो प्रेजेंट में चल रही है। अब फॉर असर्टिव यानी नेगेटिव प्लस अफर्मेटिव के लिए, दोनों के लिए क्या करते हैं, सब्जेक्ट आएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब एज एम आर वाज वर्ब लगेगी, ये सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी, प्लस नॉट लग जाएगा, फिर वर्ब में आईएनजी लगेगी। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगता था, अफर्मेटिव में एस या ई एस सब्जेक्ट के हिसाब से लगता था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में वर्ब में आईएनजी लगेगी, जिसमें हेल्पिंग वर्ब होगी एज एम आर, दैट्स इट। ये फॉर्मूला हो गया आपका, ये है आपकी सेंटेंसेस। चिड़ियाँ उड़ रही हैं, चिड़ियाँ उड़ रही हैं। द बर्ड्स आर फ्लाइंग, फ्लाई मीन्स होता है उड़ना, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से एज एम आर वाजवर आ गया, तो आर फ्लाइंग, उड़ना क्यों, तो फ्लाई उसमें वर्ब में आईएनजी लगेगी, मैं बोल रहा हूँ सभी कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी लगती है, अगर वो पैसिव वॉइस नहीं है तो। कल तुम मेरे साथ घूमने जा रहे हो, इस सेंटेंस को जरा ध्यान से देखिए। कल तुम मेरे साथ घूमने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू वॉन्डर रैम्बल या रोम विद मी। अब गो माने जाना होता है, वॉन्डर मीन्स होता है घूमना, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। मैंने बोल दिया ना, वर्ब प्लस वर्ब को हम टू या फोर से जोड़ते हैं। अब इसमें देखिए गो भी आ गया, वॉन्डर भी आ गया। अब इसमें क्यों आया था, तुम घूमने जा रहे हो, अब ये होता है तुम मेरे साथ घूम रहे हो, अब जा नहीं रहे, जाने की इंग्लिश नहीं आई, उसमें केवल घूम रहे मेरे साथ। तो यू आर वॉन्डरिंग या रेमलिंग या रोमिंग, यू आर रोमिंग विद मी, इसमें कल नहीं आएगा। मैं बहुत ज़्यादा डर रही हूँ, आई एम स्केरिंग टू डेथ, बहुत ज़्यादा के लिए डरने में, बहुत ज़्यादा के लिए टू डेथ का यूज़ करते हैं। आज मैं तुम्हारे साथ दिल्ली नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली विद यू टूडे। तुम यहाँ बैठे हुए हो, अब ये देखिए रहा रही रही ने आके हुए हो, अब कोई कंडीशन देखिए, ये प्रेजेंट है, सुबह 6 बज रहे हैं, अभी 8 बज रहे हैं, 8 बजे मैंने आपको देखा, तुम यहाँ बैठे हुए हो, 2 घंटे आपको बैठे हुए हो, पर इसको नहीं पता कि आप 2 घंटे से बैठे हो, पर अब मैं देख रहा हूँ तो आप अभी भी बैठे हुए हो, मतलब आप अभी बैठ के यहाँ कहीं गई नहीं, अभी भी बैठे हुए हो, कंडीशन ऑन गोइंग है, एक्शन अभी भी चल रही है, इसलिए ये भी कॉन्टिन्यूअस में आएगा। समझ रहे हो ना कि नहीं समझ रहे हो, आप तुम यहाँ बैठे हुए हो या तुम यहाँ बैठ रहे हो, इन दोनों का अंग्रेजी जो होगा, अंग्रेजी तो एक जैसा ही होगा, लेकिन हिंदी में ये डिपेंड करता है आप इसका एक्सप्लेनेशन कैसे देते हो, लेकिन बनेगा ये कॉन्टिन्यूअस में, क्योंकि आपकी एक्शन अभी भी ऑन गोइंग है, चल रही है, आपने अभी चेंज नहीं की, चेंज कर दोगे चेंज हो जाएगी। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई है, वो कब बैठी मुझे पता नहीं, लेकिन अभी भी बैठी हुई है, ऑन गोइंग एक्शन है। जैसे चिड़ियाँ उड़ रही हैं, अभी भी उड़ रही हैं, कहीं बैठी नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ उड़ रही हैं, ऑन गोइंग एक्शन। ऐसे बैठी हुई हैं या बैठ रही हैं, तो आप देख रहे हो मेरे आगे बैठने वाली हैं, लेकिन बैठी हुई हैं वो भी तो एक्शन ऑन गोइंग है, और बैठ रही है मैं देख रहा हूँ मेरे आगे बैठ रही हैं, इसमें मैं देख रहा हूँ मेरे आगे उड़ रही हैं। कहने का मतलब ये हुआ हुई हुए जो होते हैं वो भी कंटिन्यूस में आते हैं। द बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री, पेड़ पर के लिए ऑन ना लगा के इन लगाते हैं, क्योंकि पेड़ के अंदर बैठती हैं, ऐसा कुछ लॉजिक होता है इसका, इन लगाएंगे ऑन नहीं लगाएंगे, प्रीपोजिशन में इसको हम देखेंगे आगे। अब तुम कहीं नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू एनीवेयर नाउ, इसको ये तो नेगेटिव सेंस में हो गया, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था, एक सेकंड। और इसको अफर्मेटिव केस में देखना हो तो यू आर गोइंग नो वेयर नाउ, नो का मतलब होता है नॉट एनी, नो का मतलब होता है नॉट एनी, जहाँ पर नो आ गया वो अफर्मेटिव केस हो जाता है, और ये वाला नेगेटिव केस है, ये अफर्मेटिव केस है। नॉट नेगेटिव होता है, नो अफर्मेटिव आ जाता है, लेकिन यहाँ अफर्मेटिव में सब अफर्मेटिव नेगेटिव सभी आई एन जी लगती है। अगर यही प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो उसमें एस या एस लग जाता, अगर सब्जेक्ट ही शी है तो, मतलब डू या डज नहीं आता, मेरा कहने का मतलब यही है। नेक्स्ट क्या से शुरू होने वाले वाक्य, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट लगेंगे, नॉट है तो नॉट लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या तुम इस वक्त गाना सुन रहे हो, आर यू लिसनिंग द म्यूजिक एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट। क्या रोहित मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, इज रोहित ट्राइंग टू डिमीन या एबेस मी, बोला ना, वर्ब प्लस वर्ब, कोशिश प्लस नीचा दिखाना या डिमीन करना या एबेस, नीचा दिखाना होता तो, अगर क्या रोहित मुझे नीचा दिखा रहा है तो होता तो इज रोहित डिमीनिंग मी या एबेसिंग मी, कोशिश कर रहा है इसलिए ट्राइंग टू डिमीन या एबेस मी, क्योंकि नीचा दिखाने के लिए डिमीन या एबेस वर्ब यूज किए जाते हैं। क्या आप हम सबको छोड़कर जा रहे हो, आर यू गोइंग टू लीव ऑल ऑफ अस, और ये होता क्या आप हमें छोड़ रहे हो, आर यू लिविंग ऑल ऑफ अस, लेकिन छोड़कर जा रहे हो दो बार आ रहे हैं, गोइंग टू लीव जो लास्ट में दी होती है वो मेन वर्ब होती है, उसके बाद सेकंड वर्ब होती है, इसको टू या फोर से जोड़ देते हैं। क्या आपको मेरा अंग्रेजी का पढ़ाने का अंदाज पसंद आ रहा है, आर यू लाइकिंग द वे ऑफ टीचिंग इंग्लिश ऑफ माइन, ऑफ माइन को अगर पहले लेके आना हो, आर यू लाइकिंग द वे ऑफ माई टीचिंग इंग्लिश, इस तरह से होता, लेकिन ऑफ माइन को बाद में लगा देते हैं, ये इम्फेसिस करने के लिए होता है, जोड़ देने के लिए होता है। क्या ज़माना सच में बदल रहा है, इज द वर्ल्ड रियली चेंजिंग, सच में के लिए रियली। क्या तुम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, आर यू मेकिंग ए फूल
टू द पीपल, बेवकूफ़ बनाने के लिए मेक ए फूल होता है, मेकिंग फूल, इसलिए यूज हुआ है यहाँ पे। मेक मीन्स बनाना, फूल मीन्स बेवकूफ़। बीच में क्वेश्चन वर्ड आने वाले वाक्य, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूसली जो इज एम आर वाज वर्ब होगी, सब्जेक्ट अगर नॉट है तो नॉट, वरना वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। हम वहाँ क्या करने जा रहे हैं, क्या करने, फॉर वॉट वी आर गोइंग देयर, हम वहाँ किस लिए जा रहे हैं, फॉर वॉट और वाई दोनों का एक ही यूज होता है, फॉर वॉट आर वी गोइंग देयर, ये सही है। यहाँ मैंने बाद में आर लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है, क्योंकि यहाँ भी देखिए क्वेश्चन वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब तब सब्जेक्ट आता है, जैसे ये है फॉर वॉट वी आर गोइंग देयर या वाई आर वी गोइंग देयर, हम वहाँ क्यों जा रहे हैं, वाई आर वी गोइंग देयर। तुम यहाँ वहाँ क्या खोज रहे हो, व्हाट आर यू सर्चिंग हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ की हियर एंड देयर होती है। दुनिया में अत्याचार क्यों बढ़ रहा है, वाई इज द ब्रूटैलिटी या मेल ट्रीटमेंट इंक्रीजिंग इन द वर्ल्ड, ब्रूटैलिटी अत्याचार या मेल ट्रीटमेंट होता है, दुर्व्यवहार जो होता है मेल ट्रीटमेंट। आप यहाँ किस लिए खड़े हो, फॉर व्हाट आर यू स्टैंडिंग हियर, या फिर व्हाट आर यू स्टैंडिंग हियर फॉर को यूजुअली लास्ट में लगाते हैं तो ये ठीक रहता है, जैसे वॉट फॉर या फॉर वॉट बात एक ही होता है। समाज में नफरत कौन फैला रहा है, हु इज स्प्रेडिंग द डिस्टेन इन द सोसाइटी, नफरत फैलाने की होती है स्प्रेड द डिस्टेन या हेट, डिस्टेन मीन्स नफरत या हेट मानी हुई नफरत होती है, इन द सोसाइटी मीन्स समाज में। आप किसे अपना मसीहा मान रहे हैं, हुम आर यू व्यूइंग एज योर मसीहा, मसीहा की स्पेलिंग ऐसी होती है, या फिर हुम आर यू सपोजिंग, सपोजिंग मीन्स मानना, या व्यूइंग एज यानी के रूप में देखना, आप मसीहा के रूप में किसे देख रहे हो, किसे मान रहे हो, इसका अर्थ यही था यहाँ पे। तुम टूंडला क्या लेने जा रहे हो, व्हाट आर यू गोइंग टू टूंडला फॉर, फॉरवर्ड में किस लिए या कि क्या लेने के लिए जा रहे हो, तो ये सेंस इस तरह से बनेगा। तुम उस गंवार की तरफदारी क्यों कर रहे हो, वाई आर यू बाइसिंग दैट फूल, बाइस में तरफदारी करना, किसी का पक्ष लेना, वाइस या फेवरिंग करना, वाई आर यू बाइसिंग या फेवरिंग दैट फूल, उस मूर्ख की, उस बेवकूफ़ आदमी की, वाई आर यू बाइसिंग या फेवरिंग दैट फूल, तुम उस गंवार की तरफदारी क्यों कर रहे हो। अब आता है पास्ट कंटिन्यूस, वो पिछला प्रेजेंट कंटिन्यूस था, ये पास्ट कंटिन्यूस है, बस इसमें आती थे आदि शब्द आ जाते हैं, वही रहता है हुआ हुई हुए। फॉर असर्टिव यानी नेगेटिव और अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो गया, अगर नॉट है तो नॉट आ जाएगी, वरना आईएनजी, सेम वही फंडा है। ये जो फॉर्मूला है इसको ऐसे बनाते हैं, उस दिन हम यहाँ बैठकर खाना खा रहे थे, वी आर ईटिंग द फूड, हम खाना खा रहे थे, कहाँ पे, सिटिंग हियर ऑन दैट डे, उस दिन यहाँ बैठकर। बनाने के तरीके काफ़ी हो सकते हैं, मैंने किस सेंस में बनाया आप किस सेंस में समझ रहे हो। वह यहाँ बैठी हुई थी, शी वाज सिटिंग हियर, वह यहाँ बैठी हुई थी, वह आपको उल्लू बना रही थी, शी वाज मेकिंग फूल टू यू, या फिर शी वाज मेकिंग यू ए फूल, दोनों तरह से बना सकते हो, यानी इसमें से या इसमें से एक ही आपको यूज करना है। अगर फूल लिया है तो टू यू लगेगा, या यू पहले लिया तो एक फूल आएगा, ए फूल। दिव्या मंदिर जा रही थी, दिव्या वॉज गोइंग टू टेम्पल, वे गिलास से पानी पी रहे थे, दे वर ड्रिंकिंग वाटर विद द ग्लास, वैसे विद द हेल्प ऑफ ग्लास होगा, वो गिलास से मतलब गिलास कोई आदमी उससे पानी नहीं पी रहे थे, गिलास की सहायता से पानी पी रहे थे, उसका सेंस ये होगा। तो दे वर ड्रिंकिंग वाटर विद द हेल्प ऑफ ग्लास, ग्लास की सहायता से, गिलास एक माध्यम था। खैर ये भी ठीक है वैसे, जैसा आपको ठीक लगे। अब क्या से शुरू होने वाले वाक्य, तो उसमें क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, सब्जेक्ट लगा दिया, अगर नॉट है तो नॉट आ जाएगा, वरना वर्ब में आईएनजी तो आनी है कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो ये कैसे होता है, क्या वह मुझे आवाज़ दे रही थी, वॉज शी कॉलिंग मी, आवाज़ देना की होती कॉल, तो आईएनजी लग जाएगा वर्ब में। क्या सुरेश निबंध लिख रहा था, वाज सुरेश राइटिंग एन ऐसे, ए और एन का यूज मैंने उस वीडियो में बताया था, ए कहाँ लगेगा एन कहाँ लगेगा। क्या कोई भी आपकी सहायता नहीं कर रहा था, वाज नो वन हेल्पिंग यू, वाज एनी वन नॉट हेल्पिंग यू, ये भी चल जाएगा, नो वन ये अफर्मेटिव की तरह हो गया, नॉट एनी वन ये नेगेटिव हो जाएगा। क्या राजू आपके साथ फिल्म देखने जा रहा था, वाज राजू गोइंग टू सी ए फिल्म विद यू, आपके साथ। क्या हड़ताल हो रही थी, वॉज देयर गोइंग ए स्ट्राइक, क्योंकि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है इसलिए देयर, इसलिए मैंने यहाँ वहाँ लिख रखा है। क्या हड़ताल हो रही थी का मतलब है वॉज देयर गोइंग ए स्ट्राइक, हो रही थी या चल रही थी, गो का यूज़ करते हैं। क्या कार्तिक कल आपको गाली दे रहा था, वॉज कार्तिक कॉलिंग नेम्स यू यस्टरडे, कॉल नेम्स होता है गाली देना या एब्यूजिंग, एब्यूजिंग लगाने के तो टू लगा सकते हो आप, वॉज कार्तिक एब्यूजिंग टू यू, आपको गाली दे रहा था, या कॉल नेम्स भी होता है गाली देना। बीच में क्वेश्चन वर्ड आने वाली, तो क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगा दी, वाज वर्ब, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब में आईएनजी, ये लगा के चलते हैं। जैसे आपके बड़े भाई आपको क्या दे रहे थे, वाट वर योर एल्डर ब्रदर डिलीवरिंग या गिविंग या लैंडिंग यू, इन तीनों वर्ब में से कोई भी एक वर्ब लगेगा। डिलीवरिंग का यूज मेनली सौंपने कुछ देने के लिए होता है, गिविंग देने के लिए, लैंडिंग उधार देने के लिए होता है। आप इन तीनों में से कोई भी लगा सकते हो, ये आपके सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। आप उसे भड़का क्यों रहे हो, वाई आर यू इंस्टिगेटिंग हिम या एबेटिंग हिम, इंस्टिगेट में से होता है भड़काना, इग्नाइट मिस भी होता है भड़काना, या एबेट भड़काना, उकसाना जिसे बोलते हैं। वाई आर यू इंस्टिगेटिंग हिम या एबेटिंग हिम या इग्नाइटिंग हिम, इग्नाइट मीन्स भी होता है भड़काना। आपको उस इंसान से जलन क्यों हो रही थी, वाई आर यू गेटिंग जीलस विद द गाय, गेटिंग जीलस माने जलन होना, और बर्न मीन्स होता है जलन, और बर्न मीन्स जलना भी होता है, किसी से जलना, तो बर्निंग ये भी लगा सकते हो, तब गेट जीलस नहीं आएगा। तो वाई आर यू बर्निंग विद दैट गाय,
या वाई आर यू गेटिंग जीलस विद दिस गाय विद दैट गाय। पुलिस लुटेरों को पकड़ क्यों नहीं रही थी, वाई वर या वाई वाज आएगा वैसे यहाँ, क्योंकि थी एक पुलिस का लेके चल रहे हैं। वाई वाज द पुलिस नॉट कैप्चरिंग टू दैट प्रीडेटर्स या हाईवेमैन या रॉबर्स। लुटेरों के लिए हाईवे मैन होगा तो ई आएगा यहाँ। ये केवल एक लुटेरा है, हाईवे मैन ई लग जाएगा तो एक से ज़्यादा लुटेरे। तो देख लीजिए आप क्या कहना चाह रहा हूँ। कैप्चर पकड़ने के लिए कैप्चर होता है, कैप्चर करना किसी को पकड़ना, या अरेस्ट, अरेस्ट भी होता है। वाई वाज द पुलिस नॉट अरेस्टिंग टू दैट रॉबर्स, उन बदमाशों को या लुटेरों को। आप बदमाशों के साथ क्यों घूम रहे थे, वाई आर यू रोमिंग, रोम में से होता है घूमना, या वंडरिंग होता है, और वॉकिंग होता है टहलना, इसलिए वॉकिंग नहीं लेगा, रोमिंग ठीक रहेगा। आप बदमाश लोगों के साथ क्यों घूम रहे थे, वाई आर यू रोमिंग विद दैट स्काउंड्रल्स, स्काउंड्रल्स होता है बदमाश। आपको ऐसी गलत सलाह कौन दे रहा था, हु वाज लिवरिंग यू इज सच बैड एडवाइस, हु वाज एडवाइजिंग यू सच रॉन्ग थिंग्स, ये वे बेटर है, उससे काफ़ी अच्छा है। तो एडवाइस कौन कर रहा था आपको ऐसी गलत काम करने के लिए, ऐसा गलत काम करने के लिए कौन, या डिलीवरिंग सौंप रहा था या दे रहा था। इस एडवाइस में और इस एडवाइस में अंतर है। ये है नाउन, ये है वर्ब। एस ई होता है वो वर्ब होता है, सी वाला नाउन होता है। सलाह, और इसका मतलब है सलाह देना, यानी इसका मतलब होता है सलाह, नाउन, इसका मतलब है सलाह देना, वर्ब। आपको कौन हंसा रहा था, इंपॉर्टेंट, हु वाज मेकिंग यू लाफ, हु वाज लाफिंग यू नहीं होगा, हंस नहीं रहे थे, आपको कोई हंसा रहा था, ये पॉजिटिव वर्ब है। पॉजिटिव वर्ब में गेट या मेक का यूज़ करते हैं। हम पॉजिटिव वर्ब को बेहतरीन ढंग से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, मतलब किसी वीडियो में समझेंगे, फिलहाल इन्हीं को देखते हैं। पर यहाँ पॉजिटिव वर्ब इसलिए मेक का यूज़ करके इसको लाफ को बाद में रखा गया, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। लेकिन यहाँ मेन वर्ब जो होती है वो पॉजिटिव वर्ब होती है, ये सेकंड वर्ब होती है हंसना वाली। हंसना हंसाना, रोना रुलाना, पढ़ना पढ़ाना, खेलना खिलाना, मरना मारना, ये पॉजिटिव वर्ब होती हैं। जो काम खुद ना करके दूसरे से करवाते हैं या दूसरे फोर्स करते हैं, ये पॉजिटिव वर्ब के अंडर में आते हैं। जैसे यहाँ आप हंस नहीं रहे, आपको कोई हंसा रहा है, मेन रीज़न यही था इसको यहाँ लेने का। आपको कौन से जूते अधिक पसंद आ रहे थे, विच शूज़ वर यू लाइकिंग या रियलाइजिंग, रियलाइज होता है पसंद आना, मोर, लाइकिंग मीन्स भी होता है पसंद करना, रियलाइजिंग ये वे बेटर। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूस, इसमें यही है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। तो इसमें करते क्या है, असर्टिव के लिए विल सेल, पर इसमें बी का यूज़ करते हैं। मैंने बताया ना, बी होती है बेस फॉर्म होती है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है एजेमार, सेकंड फॉर्म होती है वाजवर, थर्ड फॉर्म होती है बीन। लेकिन यहाँ एजेमार वाजवर यूज नहीं हो रही, इसलिए हम बी बेस फॉर्म यूज करते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये मॉडल्स होते हैं ना कि हेल्पिंग वर्ब, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसलिए यहाँ नॉट के बाद या वर्ब से पहले हमेशा बी लगेगा कॉन्टिन्यूस टेंस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में। आप ना लगाओ तो भी चल जाएगा, वैसे लगाना अनिवार्य होता है, ना लगाओ तब भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। आप मेरी अंग्रेजी की वीडियो देख रहे होंगे, यू विल बी वॉचिंग माई इंग्लिश वीडियोज़। आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे होंगे, यू विल बी प्रेइंग टू गॉड, एक बार टू आता है। लड़के कक्षा में शांति से नहीं रह रहे होंगे, द बॉयज़ विल नॉट बी सिटिंग या स्टेइंग विद पीस। इन दोनों पीस में अंतर है, ये होता है शांति के लिए, ये होता है पीस में टुकड़ा, इन दोनों की स्पेलिंग्स में ये अंतर है। सिटिंग या बैठे होंगे, स्टेइंग में रह रहे होंगे, डिपेंड करता है कंडीशन में आप इस हिसाब से लगा रहे हो। बच्चे गंदे पानी में नहीं नहा रहे होंगे, द चिल्ड्रन विल नॉट बी, नॉट आएगा यहाँ, विल नॉट बी बाथिंग इन इम्प्योर वाटर, इम्प्योर मतलब अशुद्ध या गंदा पानी। भीड़ मैदान में इकट्ठा नहीं हो रही होगी, क्राउड विल नॉट बी गैदरिंग, गैदर होता है इकट्ठा होना, ये होता है वर्ब, गैदरिंग इन द फील्ड। आप दोपहर को पढ़ रहे होंगे, यू विल बी स्टूडिंग एट द नून, दोपहर को। क्या से शुरू होने वाले वाक्य, तो सबसे पहले क्या आते हैं, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर नॉट प्लस बी लगाते हैं, क्योंकि बी हम वर्ब से पहले लगाते हैं और वर्ब में आईएनजी दी होती है। तो नंबर 1, क्या वो शाम को रो रही होगी, वाज शी बी क्राइंग इन द इवनिंग। क्या बच्चे नदी में नहीं नहा रहे होंगे, विल द बॉयज नॉट बी टेकिंग बाथ इन द रिवर। टेकिंग अ बाथ, अब ये बात क्या है, नाउन हो गया। अब इसको यूज आप वर्ब की तरह करते हैं तो इसमें वर्ब वाला होता है, वो ई होता है एंड में, वो वर्ब की होता है, तो इसमें आईएनजी लग जाता है। द बॉय विल नॉट बी बाथिंग इन द रिवर, ये है बेथ, इसको बात बोलते हैं, वैसे बेथ बोलते हैं इसको। खैर छोड़िए, ये यहाँ नाउन की तरह यूज हुआ है, इसलिए नाउन से पहले वर्ब नहाने की, अंग्रेजी टेकिंग बाथ, आई एम टेकिंग अ बाथ, मैं नहा रहा हूँ, ये और लगाते हैं इससे पहले, जो मुझसे भूल हो गई थी लगाने में। क्या बंदर केला खा रहे होंगे, केला खा रहे होंगे, विल द मंकी बी ईटिंग द बनानास। क्या दादी बच्चों को कहानियाँ सुना रही होंगी, विल द ग्रैंड मदर बी टेलिंग स्टोरी टू द चिल्ड्रन, बच्चों को टेलिंग स्टोरी, कहानियाँ सुनाना, टेल स्टोरी होता है, टेल में सुनाना, स्टोरी कहानी, तो कहानियाँ हैं इसलिए स्टोरीज होगा। क्या मोर छत पर नाच रहा होगा, विल द पीकॉक बी डांसिंग ऑन द रूफ, रूफ में होगा छत, डांस में होगा नाचना, पीकॉक में मोर। क्या चौकीदार दिन में पहरा नहीं दे रहा होगा, विल द वॉचमैन नॉट, यहाँ नॉट लगेगा, विल द वॉचमैन नॉट बी कीपिंग वॉच इन डे टाइम। पहरा देना की होती है कीप वॉच, कीपिंग होगा देना, यहाँ कीप की पहरा देने के लिए कीप वॉच लगेगा, इसलिए कीप का आईएनजी लगेगा, कीपिंग वॉच।
कीपिंग वॉच इन डे टाइम, यानी दिन में। अब बीच में क्वेश्चन वर्ड जो आते हैं उनके, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट नॉट बी, अगर बी लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। बच्चे इस समय कहाँ खेल रहे होंगे, वेयर विल द चिल्ड्रन बी प्लेइंग एट दिस मोमेंट या एट दिस टाइम। सपेरा बीन क्यों बजा रहा होगा, वाई विल द स्नेक चार्मर, सपेरा की होती है स्नेक चार्मर। बी ब्लोइंग द ल्यूट, ल्यूट में से होता है बीन, जैसे फ्लूट में से होता है बांसुरी, ल्यूट में से होता है बीन। और इन सबको बजाने के लिए ब्लो का यूज़ करते हैं, ब्लो नाउन, ब्लो वर्ब का यूज़ करते हैं बजाने के लिए। ब्लो, ब्लो मीन्स हवा का बहना भी होता है, बहना, लेकिन ब्लो मीन्स बजाना भी होता है, इसलिए ब्लोइंग आएगी यहाँ पर। ब्लो, ब्लाउ, ब्लूम। आप किस के साथ भोजन कर रहे होंगे, विद होम यू विल बी ईटिंग द फूड, या फिर हु विल यू बी ईटिंग द फूड विद। विद हुम को हु विद भी बोलते हैं, लेकिन विद एंड में लगेगा। इसको हम पैसिव वॉइस में बेहतरीन ढंग से समझेंगे। विद हुम या हु, फिर एंड में लगा विद लगाएंगे, दोनों का मतलब ये हो किसके साथ, लेकिन विद लगाना अनिवार्य है, ऐसा नहीं विद छोड़ दो आप, वरना विद नहीं लगाओगे तो इसका मतलब वो कौन, सेंटेंस इम्प्योर हो जाएगा, उसका मीनिंग ठीक नहीं रहेगा या ठीक नहीं आएगा। मछलियाँ तालाब में तैर क्यों नहीं रही होंगी, वाई विल द फिश नॉट बी स्विमिंग इन द पॉन्ड, पॉन्ड में से होता तालाब, और स्विम में से होता तैरना, और स्विम में से होता झूलना। स्विम तैरना एक वर्ब हो गई और झूला नाउन हो गया। हम कार्यक्रम में क्यों नहीं जा रहे होंगे, वाई शैल बी नॉट गोइंग इन द प्रोग्राम। कल इस समय वह क्या कर रहा होगा, वाट या वुड, अनुमान लगा रहे हैं तो ये भी हो सकता है, ये हम कल की बात कर रहे हैं। वाट विल ही बी डूइंग टुमारो एट दिस मोमेंट। यूजुअली इसमें वुड का यूज नहीं होगा, क्योंकि इसमें समय दे रखा है कल, यहाँ से कल की बोल रहा है, तो इसमें अनुमान लगाओ, कुछ भी लगाओ, ये फ्यूचर का ही है, इसलिए वुड का यूज नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ दिखाया शायद। बच्चे पतंग क्यों नहीं उड़ा रहे होंगे, वाई विल द बॉयज नॉट बी फ्लाइंग द काइट। फ्लाइंग में होता है उड़ाना, फ्लाइंग में उड़ना भी होता है, उड़ाना भी होता है, फ्लाइंग द काइट।